नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल हैं आपके। दोस्तों आज दिन में मुझको टाइम नहीं मिला वीडियो बनाने का, और अभी थोड़ा टाइम है मेरे पास। तो अभी डिनर किया हमने, डिनर करने के बाद अब मुझको काम है ज़रा बर्तन धोने का। तो मैं बर्तन भी धोता रहूँगा, साथ में आपसे बातें भी करता रहूँगा। और आपने अभी तक कमेंट नहीं किया, ज़्यादातर कमेंट बहुत कम आ रहे हैं वीडियोज़ पे। आपको वीडियोज़ कैसे लगे, अगर अच्छे लगे, ख़ास तौर पे अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हों तो आप कमेंट किया करिए। और मैं कोशिश करता रहूँगा आपके लिए नए प्रकार के, चाहे मैं कभी घर में रहता हूँ तो बंसी वगैरह के अलावा मैं सिर्फ एक ही टाइप के वीडियो नहीं डालता हूँ, क्योंकि मैं एक तरह से जो लाइफ जी रहा हूँ उससे रिलेटेड भी मैं वीडियो आपसे शेयर करता हूँ। तो ये ऐसा नहीं है कि एक दो सब्जेक्ट हैं वीडियो बनाने के। मैं कई प्रकार के, अलग अलग प्रकार के वीडियोस बनाता रहता हूँ। कई बार घूमने फिरने के होते हैं, कई बार बांसुरी बजाने के होते हैं, कई बार भजन गाने के होते हैं, तो कभी रोमांटिक गाना गाने के होते हैं। इन सब के लिए मैंने खुद भगवान की कृपा हुई मुझ पर कि मैं इस लायक हो सका, कि मुझे इतना भगवान ने टैलेंट दिया कि मैं गाना अपने आप बना लेता हूँ, और उसकी धुन भी अपने आप ही बना लेता हूँ, भजन भी बनाता हूँ। और अक्सर मैं जब भी भगवान से पूजा पाठ करता हूँ तो मैं अपने ही शब्दों में भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और मैं अपनी तरफ से बनाए हुए जो भजन हैं वो बड़ी श्रद्धा भाव से भगवान को समर्पित करता हूँ और आपके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि ये अच्छी बात है। और कई बार ऐसा होता भी है कि मुझको, जब मैंने देखा कि एक दूसरे के गाने कॉपी करते हैं लोग, या गाने, फिल्मी गाने के आधार पे भजन में शब्दों का हेरफेर करते हैं, बना देते हैं, तो ये चीज़ मुझे ठीक नहीं लगती थी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद से शुरुआत करूँ ऐसी, कि मैं कुछ ओरिजिनल बना के दूँ। तो मैंने ओरिजिनल भजन बनाए हैं, और मुझे उम्मीद है जैसा आपको अच्छे लग रहे हैं, आप प्यार दे रहे हैं, तो मैं आपके लिए आगे भी अच्छे अच्छे वीडियोस लाता रहूँगा। कभी मैं बाहर घूमने फिरने जाऊँ उस तरह के भी। आजकल थोड़ा गर्मियों का दौर चल रहा है, और बाहर दिन में गर्मी होती है बहुत ज़्यादा, तो मैं कहीं आ जा नहीं रहा ज़्यादातर। कहीं बाहर जाने का वीडियो, तो मैं फिर थोड़ा मौसम ज़रा ठीक हो जाएगा, जब ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं अदर प्लेसेस पे घूमने फिरने के भी आपको वीडियोस बनाया करूँगा, आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो अभी बर्तन धोते धोते मैं आपसे बातें भी करता रहूँगा। मैं आपको वहाँ फिर अब बर्तन धोता हूँ मैं। दोस्तों, ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पे रोज़ खाना पीना और बर्तन धोने का काम ना होता हो। तो पहले पहले हम नहीं धोते थे जब बर्तन, जब हमें इतना आइडिया नहीं था इस काम का महत्व कितना ज़्यादा है। लेकिन एक आदमी को अगर मतलब किसी भी सिचुएशन में आदमी झेल सकता है, अगर उसको कम से कम ये दो काम आना बहुत ज़रूरी है, खाना बनाने का काम और एक बर्तन धोने का काम। ये बहुत ज़रूरी काम है जो आदमी को आने ही चाहिए। और देखते हैं, अभी मैं बर्तन सामने ही हैं, धोता हूँ, आपसे बातें भी होती रहेंगी। आज ऐसा हुआ, वैसे बर्तन मैं रोज़ खुद ही धोता हूँ, मैं मम्मी से नहीं धुलवाता। पर आज ऐसा हुआ, मम्मी को खेतों में गए थे काम के, तो काम करते करते उनको एक कंक्रीट से हाथ में उंगली में लग गई, तो फिर उनको वो बर्तन नहीं धो सकती। तो वैसे मैं ज़्यादातर खुद ही धोता हूँ, मैं उनसे नहीं धुलवाता हूँ। पर आज तो अर्जेंट है ज़रा, आज तो मुझे ही करना पड़ेगा। तो मैं मानता हूँ कि मतलब ये काम वैसे हमें खुद करने चाहिए। और अगर जब हम, हमारी इतनी उम्र तो हो ही गई है कि मतलब हम अपने माँ बाप के भरोसे पे अच्छा उतर सकें। लेकिन सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता है कि हम उनको पैसा कमा के दें या वो खुद पैसे कमाते हैं। हाथों के काम भी, उनके साथ रहना, उनको सहारा देना भी ज़रूरी होता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी मम्मी पे कभी भी वर्क लोड ना पड़े, मेरे डैडी जी पे, भैया पे कभी भी। मैं कोशिश यही रखता हूँ कि मैं इनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकूँ, मेरा अपना काम भी साथ में चलता रहे और इनकी मदद भी होती रहे। तो इसलिए मैं ज़रा भी बोर नहीं होता हूँ मैं इन कामों से, कि मुझे बुरा नहीं लगता कि मैं बर्तन धो रहा हूँ, जूठे बर्तन धो रहा हूँ। मुझे ये काम अच्छा लगता है। और जैसे जैसे मैं घर के काम में कुछ सालों से इन्वॉल्व हुआ हूँ तो मुझे एक अच्छी सी ज़िंदगी जीने को मिल रही है। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने लिए ही जी रहे हैं, अपने परिवार के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने भाई बहनों के लिए जीना भी बड़ी अच्छी बात है। और वही मैं आजकल कर रहा हूँ। तो अब
मैं बर्तन धोने लगता हूँ। बर्तन धोती बार मैं पहले इनकी जूठन निकाल देता हूँ, सारी साफ कर देता हूँ पानी से। उसके बाद साबुन लगाता हूँ। फिर ऐसे ही करता हूँ जब भी मैं बर्तन धोता हूँ। ये जो जूठ वगैरह होती है जूठन में, इसको मैं पहले निकाल देता हूँ, फिर इसके बाद साबुन लगाता हूँ। जूठन निकाल दी मैंने बर्तनों से। अब मैं इसको साबुन लगा रहा हूँ। ऐसा करने से साबुन की भी बचत होती है। मैं दो तरह की स्पॉन्ज रखे रखता हूँ। एक स्क्रबर ऐसे बर्तन के लिए जिसमें थोड़ी खाने से थोड़ा सा फैट वगैरह जमा हो जाता है, इसको साफ़ करने के लिए मैं स्क्रबर रखता हूँ। और साबुन मैं इसी से लगाता हूँ, ग्रीन वाले से ही, क्योंकि इसमें झाग ज़्यादा अच्छा बनता है और ये फास्ट भी होता है। इसका इस्तेमाल मैं साबुन के साथ नहीं करता, ये सिर्फ मैल निकालने के लिए करता हूँ जिनमें थोड़ा ज़्यादा मैल होता है बस। और क्योंकि इससे थोड़ा स्लो होता है, इसमें झाग भी इतनी जल्दी नहीं बनता। और ये दूसरा साबुन लगाने के लिए ये ज़्यादा बेस्ट रहता है। बर्तन धोने का काम तो लगभग हर घर में होता है और हर आदमी को, बच्चे बूढ़े जवान सबको आना चाहिए। बड़ा जरूरी काम है ये।
ऐसे बर्तनों को मैं अलग ही धोता हूँ, नहीं तो टूटने का खतरा रहता है, जरा कच्चा होता है ना ये। इनको मैं दूसरों के साथ मिलाता ही नहीं हूँ, अलग ही रखता हूँ। अब धो देते हैं इनको। और बताओ, कमेंट में लिखना, आप बर्तन धोते हो घर में कि नहीं धोते हो? आपके घर में बर्तन कौन धोता है ज़्यादातर? हमारे घर में मम्मी और मैं दोनों धो लेते हैं, सभी धो लेते हैं मतलब। मैं ज़्यादातर कोशिश ये रखता हूँ कि इनको बर्तन मांजने की जरूरत ना पड़े, मैं खुद ही करता हूँ ज़्यादातर ये काम, मम्मी से नहीं करवाता जानबूझ के, इनकी थोड़ी हेल्प हो जाती है ना। अभी किचन में मैं अकेला ही हूँ। मैंने मम्मी डैडी को बोला जाओ आप टीवी देखो नीचे कमरे में बैठ के अपने, और ये मैं कर दूँगा। तो आपसे बातें भी हो रही हैं साथ साथ में। ये बड़े वाले बर्तन मैं अलग ही धोता हूँ, कई बार ज़्यादा हो जाते हैं जब। जो आसान आसान थी वो पहले धो ली। इसको स्क्रब भी लगेगा इनको। कढ़ाई है और ये चावलों का पतीला है, इसके लिए स्क्रब लगेगा।
ये है चूल्हे वाला, चूल्हे पे पकाए थे चावल, इसमें थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगेगी। बस अब ये धोने का काम रहा, बाकी हो गया सब। हम डेली लगभग 8:30 बजे तक तो खाना खाने के बर्तन धोने से फ्री होकर के नीचे चले जाते हैं कमरे में, टीवी देखते हैं, मैं फ़ोन चलाता हूँ और फिर सो जाते हैं। हाँ, हो गए फ्री। थोड़ी सफाई कर लेते हैं।
हाथ पैर धो के अब फ्री हो गया मैं। अब चल जाऊंगा अपने बेडरूम में, थोड़ी देर मोबाइल चलाऊंगा, थोड़ी देर बंसी बजाऊंगा। दस बजे तक सो जाते हैं हम डेली लगभग। लो जी, हो गया काम। अब मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।